बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो वेजिटेबल चिकन के कबाब की रेसिपी है। सो रेसिपी शुरू करते हैं। हमारे ये तकरीबन 1 किलो हमारे पास चिकन का कीमा है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसको दबा दबा के इसके अंदर से मैंने सारा पानी रिमूव कर दिया है। इसको हम साइड पे रखते हैं अच्छे तरीके से। इसके अंदर से ये देखें पानी बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर दिया है, निकाल दिया है। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। ये 7-8 जो है ना मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। ये कड़ी मिर्चें हैं इसलिए थोड़ी मिर्चें डाल रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो इसके अंदर डाल रहे हैं। थोड़ी सी अजवाइन है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आपने भी इसको पेस्ट ही बना के डालना है, साबुत पीस नहीं डालना। खुश्क धनिया ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ये आपने ज़रूर डालना है। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। मटर के दाने हैं, ये तकरीबन आधा किलो मटर थे उसमें से ये निकालें। टेबल्स को हम जो है ना इसको ये देखें इस तरह इस शेप में हमने इसको ले आए हैं। इसी तरह ही हमने इसको लाना था, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। अब जो है ना हम इसके अंदर कीमा ऐड करते हैं। ये कीमा आपने जो है ना इसको अच्छे तरीके से ना दबा दबा के जो है ना इसका पानी निकालना, जितना भी आप पानी इसके अंदर से निकाल सकें। इसको मैंने अच्छे तरीके से खुश्क किया हुआ है। इसके अंदर ही हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून है। और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। मिर्चें हम सब्ज़ भी पहले डाल चुके हैं इसलिए मिर्चें मैं कम डाल रही हूँ। पाउडर है ये भर के मैंने 1 चम्मच इसके अंदर खाने वाला चम्मच डाला है। बकाया भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। नहीं है इसको मैंने धो के काटा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं रख रही हूँ, बाकी सारा इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने रखा है उसको क्या करना है, उसको मैंने बाद में यूज़ करना है। ये इस फॉर्म में आ गया, ये देखिए। हमें इतना ही चाहिए, हमने ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह से सारा निकाल लिया, इसको अच्छे से साफ कर लेना है। ये बंद गोभी है, ये बरीक बरीक काटी हुई है, चॉप नहीं की, इसको बरीक बरीक काटा है। ये देखिए बरीक बरीक हमने बंद गोभी काटी हुई है और बरीक बरीक शिमला मिर्च काटी हुई है। इसको चॉप नहीं किया, इसको बरीक बरीक काटा है। अब मैं इसको छाननी के अंदर डाल रही हूँ सारी चीज़ों को। ये टमाटर है, इसको भी बरीक बरीक काटा हुआ है। सब्ज़ प्याज है, ये आधा मैं डाल रही हूँ, आधा जो है ना मैं रख रही हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँगी इसको मैंने क्या करना है। अच्छे तरीके से हम इसको दबा दबा के इसका सारा पानी जो है ना, ये देखें पानी निकाल लेंगे इसका सारा। ये देखिए मैंने इसको सारा इसका पानी जो है ना निकाल दिया और देखिए ये खुश्क हो गई है। अब जो है ना ये देखिए पानी ये नीचे मैंने निकाल दिया। अगर इसके अंदर पानी रहता ना तो फिर ये हमारे जो कबाब है ना उनको वो खुल जाते। आपने पानी अच्छे तरीके से इसका निचोड़ना है। इसको आप कपड़े के अंदर डाल के भी ना, मलमल के कपड़े के अंदर भी डाल के आप इसका पानी निकाल सकते हैं। हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ये 1 नंबर कॉर्नफ्लावर है मेरे पास, सफ़ेद मकई का आटा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप येलो मकई का आटा भी डाल सकते हैं और दूसरा जो बाज़ार से कॉर्नफ्लावर मिलता है वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। आपने इसको जितना आप इसको गूंद सकते हैं आपने इसको गूंद के एक लेवल पे लाना है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। ये सारे मसाले मिक्स हैं इसके अंदर और साथ ही ये जो धनिया ना मैंने बचा के रखा था वो भी इसके अंदर डाल देते हैं।
इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं छोड़ना, बस 2-4 मिनट ही आपने छोड़ना है। तो अब जो है ना इसको फ़ौरन बनाना शुरू करें, नहीं तो इसके अंदर जो है ना, जो हमने वेजिटेबल डाली हुई है ना, वो पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो हो गया हमारा इस तरह नमक मिर्च इसका मैंने चेक कर लिया है। इस साइज़ के आपने कबाब बना लेने हैं। इससे बड़े भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो छोटे छोटे बना सकते हैं। ये मीडियम साइज़ है, आपने इस साइज़ को के बनाते सारे हम बनाते हैं। और 1 किलो चिकन के कीमे से हम ढेर सारे कबाब बनाएंगे। ये थोड़ा सा हमने देसी घी डाल लिया, इसको मेल्ट कर लेते हैं। ये हम लहसुन थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा जो है ना अदरक, इतना कि हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे। इसको हिलाएंगे। आग जो है ना आपने मीडियम रखनी है। मिर्चें डाल दी। ये मैं ना चटनी बनाने लगी हूँ साहब, वेजिटेबल कबाब के साथ जो है ना, इसके साथ जो चटनी रेडी करनी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टमाटर, 2 टमाटर आप ले लें, 1 ले लें। इसको हल्की आंच पे भूनते जाएं। जो है 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर डालना है, वो भी इसके अंदर इसी टाइम पे डालना है। ये टमाटर को आपने इसकी साइड एक बार चेंज कर लेनी, फिर इसके ऊपर से आपने ना इसका छिलका जो है ना आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए छिलका इसका आसानी से रिमूव हो रहा है। अब आग को हम करते हैं बंद और इसको चूल्हे से उतारते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये मुट्ठी भर के मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, इसको रफली सा काट लिया है। तो 1 गुठी जो थी पुदीने की थी, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। का जूस इसके अंदर डाल रहे हैं। जो है ना मैंने इसके अंदर नमक डाला है। अब ये ठंडा हो गया है, इसका ऑयल जो है वो भी हम साथ ही डालेंगे, ये जो हमने घी डाला था सॉरी। और इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये टिक्कियाँ हमारी बनी हैं। अभी ये आधे की हमने बनाई हैं, आधी हम बना रहे हैं। तो इतनी ढेर सारी 1 किलो चिकन से ये हमारे कबाब तैयार हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमें डालना। ये देखें माशाल्लाह से इसको हमने ना आग ज़्यादा हमने हाई रखनी है, ना ज़्यादा लो रखनी है। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त ये फ्राई हो रही हैं। इसके अब हम साइड चेंज करते जाते हैं। आग जो है ना आपने नीचे कम रखनी है ताकि ये आराम आराम से पकें। बिल्कुल ये जो ना टूटती नहीं है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको फ्राई करें। इसको आपने ना दरमियानी सी आंच पे ना तकरीबन 2-3 मिनट उस साइड से पकाना है, 2-3 मिनट ही दूसरी साइड से पकाना है। बिल्कुल आपने इसको दरमियानी आंच पे रख के पकाना है। माशाल्लाह से देखें कितनी मज़ेदार बन रही हैं और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और 1 किलो चिकन से ये ढेर सारे आपके कबाब रेडी हो गए। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त इन पे कलर आया है। ये देखें, इसको भी देखें, ये देखें दूसरी साइड हम कर देते हैं और इस कलर में आपने इसको लाना है। और ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बने हैं। और साथ साथ हम इनको डिश आउट करते जाते हैं।
माशाल्लाह से ये देखें, अभी और भी काफ़ी पड़ी हुई है, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखें इतनी ढेर सारी हमारे ये कबाब रेडी हुए हैं। और ये देखें खाने में और लुक वाइज देखें कितने ये मज़ेदार बने हैं और खाने में बेहद टेस्टी हैं। इसको ये चटनी देखें, ये देखें चटनी के साथ माशाल्लाह से ये किस कदर ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।